27 फरवरी को पहला शाही स्नान होना है और उसी को लेकर आज पुलिस प्रशासन और जो अन्य के 3 अखाड़े उनके महंतों की बैठक हुई। आइए जानते हैं। महाराज जी बताएं क्या आपने प्रमुख समस्या रखी जिससे कि मेला और अच्छा बने? जो हमारी समस्या है वो अधिकारियों से मिलकर बात की और 27 तारीख को होने वाला शाही स्नान भव्य और दिव्य हो। इसमें सभी साधु संत जो है मिलके जो है पावन गंगा में डुबकी लगाएंगे। लेकिन भारत देश के लोग ब्रजवासी लोग सभी से अनुरोध है कि यह पावन महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा आवे और जो है पावन रूपी जमुना जी में डुबकी लगावे। देखिए, शौचालय, विद्युत, जल और सुरक्षा और तथा खाद्यान्न सभी प्रकार के प्रश्नों का अभाव उठाया गया है और समस्या का समाधान किया गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हमारे समस्या के समाधान करेंगे और हर विभाग का ऑफिसर आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। ये हमारे जगत गुरु जी हैं। ये हम कह रहे हैं कि हम लोग मेला के आश्वासन दिए हैं। हम लोग सभी को, वृंदावन के सभी निवासी को मतलब कि एक परम दायित्व है कि इस मेला को सफल बनावें। हम लोगों को तो ये है, हम लोग तो इसी के लिए माला कंठी पहने हैं। तो ये मेला को सफल कैसे बनाया जाए ये आप लोगों से बेसी कोई नहीं जानता है। ये हनुमान जी के दया से सब, हनुमान जी के खम्भा लग गया, हनुमान जी के ध्वज गड़ गया, अब सब काम हो जाएगा। लेकिन हमको इतने मांग था यहाँ पर मेला में कि सफाई पर ध्यान दिया जाए। हर खालसा में 2-2 जितना लोग मांगते हैं लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था रखा जाए। इमरजेंसी मसला है। सनातन काल से सभी संत महंत एवं महंतानी ऋषि मुनियों से ये सभ्यता चलती आ रही है। पूर्व काल में भी राजा इस सभ्यता और संस्कृति को बड़े सुसज्जित करते थे और इस काल में भी सभी संस्कृति को संरक्षक करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, सनातन परंपरा एवं संस्कृति की सभ्यता को संवर्धन करने के लिए सारे संत इकट्ठा होते हैं और इसको सफल बनाने के लिए प्रशासन का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा एवं संवर्धन पद्धति से नहीं होगा। क्योंकि मेला केवल मात्र एक व्यक्ति का नहीं, ये सनातन सभ्यता की संस्कृति है जिसका संवर्धन करने का दायित्व एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार एवं प्रशासन का भी है। 27 तारीख को शाही स्नान से पूर्व संतों के साथ बैठक हुई है। तीनों आड़ी के मेहंत रहे, बहुत सारी समस्याओं ने बताई हैं। आज सभी साधु संतों के साथ ज़िला प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने सभी अधिकारियों के साथ बैठकर और सभी साधु संतों के सभी वरिष्ठ महंत गणों के साथ बैठकर चर्चा की। मेले में जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में वार्तालाप की गई और साथ ही साथ जो उनकी समस्याएं हैं उनको भी जानकारी ली गई। 27 तारीख को जो हमारा पहला शाही स्नान होगा उसके लिए शाही सवारी भी निकलेगी। उसके लिए भी जो मार्ग चिन्हित किया गया है उस मार्ग पर भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के संबंध में, बिजली की तारों के संबंध में, साफ़ सफाई के संबंध में, अतिक्रमण मुक्त होने के संबंध में भी चर्चा की गई। सिमिलरली जो मेला स्थल है यहाँ पर राशन की व्यवस्था, हमारी बिजली, लाइट, शौचालय, साफ़ सफाई, सभी व्यवस्थाएं आपके विभिन्न जो उनकी डिमांड्स थी और जो व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराई जा रही थी उनके बारे में डिस्कशंस किए गए और बड़ी सकारात्मक चर्चा रही। शौचालय और पेयजल को लेकर बहुत असंतोष दिखा संतों में। शौचालय और पेयजल को लेकर कुछ समस्या उनके द्वारा बताई गई हैं। तो उसमें कनेक्शंस को तेज़ी से सभी जगह दिए जाने के निर्देश जो हैं वो संबंधित दोनों विभागों को, नगर निगम को भी और हमारा जो पेयजल का, जल निगम का जो पेयजल डिवीज़न है उसको भी दिया गया है। सभी साधु संतों को जानकारी दी गई कि जो गंगा जल है उसके माध्यम से पानी की व्यवस्था सभी को सप्लाई लाइन की तरफ से दी जा रही है। साथ ही साथ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर सबमर्सिबल या शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। जैसे जैसे नए नए अखाड़े या नए नए खालसे या नए नए टेंट्स लगते जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पर कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था है। तो जो नए टेंट्स या नए इस्टेब्लिशमेंट्स बन रहे हैं वहाँ पर तत्काल फील्ड में भ्रमण कर सभी अधिकारियों को, एक्सीन स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सिमिलरली जैसे जैसे नए एरियाज़ में मेला एक्सपैंड हो रहा है वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था तत्काल साथ के साथ कराई जाए, ऐसे नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। मेले को एक भव्य, दिव्य और एक सुव्यवस्थित रूप दिए जाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और उसे सुनिश्चित भी किया जा रहा है।
रहा है। इस बात को लेकर सभी हमारे जो साधु संत हैं वो मानते हैं कि इस बार मेले की जो भव्यता दिव्यता है वो कई गुना अधिक बढ़ गई है और बीच बीच में जैसी जैसी उनकी डिमांड्स या समस्याएं आती हैं उसको निस्तारण भी समय समय पर कराया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 19-20-19-201 एक टोल फ्री नंबर जो है वो मेले में अनवरत कार्यरत है। हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मेले में समस्या हो तो 19-20 को डायल कर सकता है और वहाँ पर वो समस्या की जानकारी दे सकता है। उसका तत्काल निस्तारण भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर मेले में जो आई पेशवाई निकलेगी उसका मार्ग की बात करें, मार्ग जगह जगह खुदा हुआ है और कई जगह तो अभी काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सभी कार्यों को कल सुबह तक पूर्ण कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जो चल रही है वो आखिरी स्टेजेस पर है, वो कंप्लीट होने वाली है। सिमिलरली जो नालियाँ हैं कुछ जगहों पर कवर्ड किए जाने की भी एक्टिविटी चल रही है, वो भी कल सुबह तक समाप्त हो जाएगी। इसी संबंध में डिस्कशंस भी हुआ, सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। मेले में आने वाले जो आम आदमी हैं उनके ठहरने रुकने के लिए रेलवे से जैसे क्या व्यवस्था है मेले में? वृंदावन अपने आप में एक इस प्रकार एक भव्य दिव्य और एक पवित्र स्थान है जहाँ पर लगातार डेली व्यक्ति आते हैं जाते हैं और एक फ्लोटिंग पब्लिक मथुरा और वृंदावन में पर्याप्त रहती है और यहाँ पर रहने की व्यवस्थाओं के संबंध में किसी प्रकार की कमी हमारे शहर में नहीं है। बहुत वेलकमिंग लोग हैं, बहुत वेलकमिंग व्यवस्थाएं हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील सभी को करना चाहूँगा कि इस मेले में आएँ, दर्शन करें और इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का जो एक पवित्र अवसर है, पवित्र आयोजन है, उसका हिस्सा बने। सर मैं एक यातायात की व्यवस्था जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आज भी मेले के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है, वाहन बिना पास के मेले में घूमता हुआ एक महिला के ऊपर चढ़ा, कल भी घटना हुई है। पासेस को दिए जाने के संबंध में और रूट्स के निर्धारण के संबंध में एक यातायात की समिति बनाई गई है जिसमें एसपी ट्रैफिक और एडीएम प्रशासन जो कि अपर मेलाधिकारी भी हैं वो मेंबर हैं, वो अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा वाहन पासेस भी निर्गत किए जा रहे हैं और साथ साथ पर ये भी साइन बोर्ड्स भी लगाए जा रहे हैं जिसमें जानकारी लोगों को दी जा सके। जो रूट्स निर्धारण किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से एक शाही स्नान का जो मार्ग है वो है और जो देवरा बाबा का एंट्रेंस वाला मार्ग है वहाँ पर इस समय पर करंटली ये डिसीजन लिया गया है कि केवल पैदल जो व्यक्ति हैं वो जाएंगे और जो या फिर जिनको पासेस वगैरह दिए गए हैं उनके लिए जो निर्धारित रूट है वो जाएंगे। तो उनकी जानकारियाँ जो हमारे सभी अखाड़े हैं, सभी साधु संत हैं, उन सभी लोगों को दी जा रही है। साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी जो विभिन्न रूट्स हैं और कौन सा व्हीकल कहाँ तक आने के लिए अनुमन्यता है उसकी जानकारी इस समिति के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। कहीं पर हो सकता है कोई ना कोई ग्लिच हो, पर इसको स्मूथ करने की प्रयास लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी है।